रहोगे तो बच्चा नंबर 1 अवार्ड भतीजे को ही मिलेगा। मुझे इस बच्चे की मदद करनी होगी। भतीजा जीता तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। बेस्ट बच्चा अवार्ड। मिमिक्री भाई बने हैं आज शाहरुख खान, लगता है करने वाले हैं कोई ऐलान। आज के दिन जो बच्चा ज्यादा अच्छे काम करेगा नेताजी उसे बच्चा नंबर 1 अवार्ड देंगे। यही नहीं, अच्छे काम करने वालों को बंदूक ने जी स्टार्स देंगी। और सबसे ज्यादा स्टार वाले को मिलेगा बच्चा नंबर 1 अवार्ड। मिमिक्री भाई की सुन के ऐलान, सब बच्चों में है एक्साइटमेंट, पर चाचा का है एक ही सपना, बच्चा नंबर 1 बने, भतीजा अपना। बच्चा नंबर 1 अवार्ड तो मैं ही जीतूंगा। भतीजे को हर कीमत पर हराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हराओगे कैसे, ये तो बताओ। पहले भतीजे को हराने का बिट्टू ने बनाया ऐसा प्लान कि प्रॉब्लम वो खड़ी करेगा और खुद उसे सॉल्व करके कमाएगा नाम। अरे राजू, तुम्हारे पड़ोसी 1 महीने के लिए बाहर गए हैं ना, और ये कोई नहीं जानता कि उनके घर की चाबी तुम्हारे पास है। सुनो क्या करना है। प्लान तो अच्छा है, क्योंकि ये बस पपी नहीं बल्कि सबका प्यारा बच्चा है। राजू ले गया पपी को घर के अंदर और दरवाजा लॉक करके हो गया चूम अंदर। ऊपर पपी है परेशान क्योंकि बाहर का रास्ता नहीं है आसान। अरे ये क्या, पपी, ये पपी यहाँ कैसे आया? अरे कोई उसे बचाओ। बिट्टू का प्लान था एकदम परफेक्ट, पर इस प्लान के भी थे कुछ साइड इफेक्ट्स, क्योंकि वहाँ भतीजा भी आ चुका था जीतने बच्चा नंबर 1 कॉन्टेस्ट। चाचू, मैं उस पप्पी को बचाने जा रहा हूँ। चाचा भी देना चाहता है उसका साथ, पर भतीजे ने नहीं मानी उसकी बात। नहीं चाचू, आज हर काम मुझे अकेले करना है, आपकी मदद नहीं ले सकता। ये हुई ना बात। ओह, ये भतीजा तो सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए असली सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहा है। इसे बहुत जल्दी है पपी को बचाने की, इसकी स्पीड तो मैं अभी बढ़ाता हूँ। बिट्टू ने चली ऐसी चाल, भतीजे का हुआ बुरा हाल। जाओ जाओ, बचाओ पपी को। पर वो कहते हैं ना, जब तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात के दुश्मन तुम्हारा काम खराब करने के पीछे लग जाते। भतीजे के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कहानी में ट्विस्ट के साथ साथ वो भी ट्विस्टर बन गया है। अरे भैंस की पूंछ, रुक जा। उधर भतीजा घूम रहा था गोल गोल और उसके लपेटे में चोर भी करने लगे रॉक एंड रोल। और बिट्टू को भी जोर का झटका बहुत जोर से लगा, पर भतीजा तो अभी भी खा रहा है चक्कर, और वो उड़ते हुए सीधे गिरा पप्पी के पास जाकर। अरे वाह, भतीजा ने तो कर दिया कमाल, पप्पी को सेफली लिया निकाल। इसके लिए ताली तो बनती है। वाह भतीजे, तूने तो कमाल कर दिया, पहले चोरों को पकड़वाया और अब पप्पी को भी बचा लिया। तो अच्छे कामों के लिए ये ले 2 स्टार। भतीजे को मिले 2 स्टार्स और बिट्टू बेचारा स्टार्स की जगह उसे बस कचरा मिला। वो मेरा स्टार है। फंटूश नगर के सारे बच्चे अच्छे अच्छे काम करके बंदूकनी से स्टार्स पाने में लगे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शहर के बच्चे एक ही दिन में सारा अच्छा काम कर डालेंगे, और इन बच्चों के कारनामों से तो पूरे फंटूश नगर का माहौल ही बदल गया है। लगता है बच्चा नंबर 1 का कॉन्टेस्ट बहुत तगड़ा होने वाला है। पर बिट्टू का अलग ही रोना चल रहा है, क्योंकि भतीजे को मिल रहे हैं स्टार पे स्टार और बिट्टू को मिल रही है बस हार पे हार। अरे बिट्टू, रोते रहोगे तो बच्चा नंबर 1 अवार्ड भतीजे को ही मिलेगा, कुछ करो। बिट्टू का रोना धोना सुन जोगावर के कान खड़े हो गए। भतीजा हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाता है, मुझे इस बच्चे की मदद करनी होगी। भतीजा जीता तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। शेर की खाल में भेड़िए की कहावत तो बहुत सुनी होगी, आज देख भी लो दोस्तों, क्योंकि डंका भाई पधार रहे हैं। क्यों रो रहे हो? बिट्टू ने सुनाई अपनी दुख भरी कहानी। भतीजे को स्टार्स मिले और उसकी आंखों में है पानी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सुनो। फिर डंका ने बताया बिट्टू को अपना फुल प्रूफ प्लान।
जो बना देगा उसे बच्चा नंबर 1। मैं गुंडे का भेष बना के एक बैंक की कैश वैन को लूटने की एक्टिंग करूंगा। डंका की बात सुनकर तो बिट्टू की आंखों से खुशी के आंसू ही निकल गए। अब डंका और बिट्टू का प्लान था एकदम सेट। बैंक के बाहर बिट्टू कर रहा था वेट, तभी डंका ने कर दिया अटैक। जिसकी किस्मत में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। हाथ ऊपर कर लो दोस्तों। डंका बैंक की वैन लेकर हो गया फरार और सिक्योरिटी की हालत हुई खराब। वो लोग करोड़ों का कैश लेकर भाग रहे हैं। और बिट्टू को जीरो से हीरो बनने का इससे अच्छा मौका कहाँ मिलने वाला था। पर बिट्टू बेटे, स्टंट करने से कोई हीरो नहीं बनता, कभी कभी लेने के देने भी पड़ सकते हैं। चाचू, मैं जा रहा हूँ उस वैन को बचाने। आप अपना भतीजा तो सच में है निडर। अब डंका भाग के आखिर जाएगा किधर? अपनी चाल उल्टी पड़ गई। जो बचाने आ रहा था वो खुद अटक गया और भतीजा पीछे आ रहा है। अब वैन नहीं रोक सकते। भतीजे ने पहले किया बिट्टू को सेफ, फिर पहुंच गया वैन पर, जहां ढोलकी उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था। अरे ढोलकी अंकल, तो ये सब आप कर रहे हैं? ढोलकी सीना तान के भतीजे और डंका के बीच में खड़ा है। पर शायद उसे नहीं पता कि जब सिर पर मुसीबत आती है तो आगे और पीछे दोनों तरफ से आती है। और हाँ, मुसीबत उड़ के भी आ सकती है। ढोलकी भाई, पीछे देखो पीछे, वरना कहीं देखने के लायक नहीं रह जाओगे। ये तरकीबें तो हम बचपन में क्या करते थे। ओके, ऑल द बेस्ट। मैं हमेशा सच्ची बोलता हूँ। भतीजे की बात सुन ढोलकी जैसे पीछे मुड़ा। मधुमक्खी के छत्ते को देख उसका होश उड़ गया। अब ढोलकी नीचे बिट्टू के ऊपर था पड़ा। मधुमक्खियों ने काट कर दिया उनका बुरा हाल। अब तो सच में बदलने वाली है उनकी चाल और ढाल। हाय डंका अंकल। तो फिर आ गया। डंका अंकल, वैन रोक दो। पर ये क्या? डंका ने तो स्पीड को किया फुल और सबकी हो गई हवा गुल। और आज डंका रुकने वाला नहीं था। उधर भतीजे को दिखे अंडे और उसके दिमाग में चलने लगे आइडियाज के नए नए फंडे। अंडे का ऐसा किया वार कि डंका की हो रही थी हार। हरगिज़ नहीं रोकूंगा। अभी साफ करता हूँ ये अंडे। पर ये क्या डंका भाई, अंडे का ऑमलेट बना दिया। खैर अब बना ही दिया है तो खा भी लो, क्योंकि अब तो वैसे भी तुम्हें बस धक्के ही खाने हैं। डंका के स्टंट ने तो भतीजे को भी स्टंट बॉय बना दिया है भाई। क्या छलांग लगाई है। टेंशन ना लो भतीजे, क्योंकि चाचा के रहते भतीजे को कुछ हो सकता है क्या? चोट तो नहीं लगी? चाचा के होते भतीजे को चोट लग सकती है क्या? उधर डंका ने अपनी वैन को लगाया ऐसा ब्रेक कि गिर के हो गई उसकी हड्डियां ब्रेक। बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। अब बारी है बच्चा नंबर 1 के विनर के ऐलान की, और वो तो उसे मिलेगा जिसने बच्चों को बचाया और चोर को पकड़वाया, यानी बच्चा नंबर 1।